हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। जैसे कि हम भारतीय भूगोल लेकर चल रहे हैं, उसमें भारत का सामान्य परिचय की हम पहली क्लास ले चुके हैं, जिसमें हमने मुख्य मुख्य जो बातें थी, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी, उनके बारे में हमने आपको अवगत कराया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, जहां हमने लास्ट बार छोड़ा था। उसी क्रम में हमने आपको बता दिया था यहाँ से यहाँ तक ये सब विस्तार कितना है और कहाँ से कहाँ तक है हमारा लास्ट पॉइंट। उसी क्रम में आज हम देखते हैं, जैसे ये देखो हमारा क्या है, भारत है। ये पूरा मैप हमारा भारत का है। इसमें इसकी जो आकृति है, भारत की आकृति, भारत की आकृति, भारत की आकृति कैसी है, तो ये लगभग कैसी है आपकी, लगभग आप देखें, थोड़ा दिमाग लगाएं, चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय। हमारी आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की आकृति कैसी है, तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। अगर आप इस वाले भाग को देखें, ये जो नीचे वाला भाग है, अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, ये जो भाग है, ये भारत का त्रिकोण यानी ये त्रिभुजाकार भाग है। कैसा भाग है? त्रिभुजाकार भाग है। पूछ लें आपसे प्रायद्वीपीय भारत का की आकृति कैसी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है। अब देखो, ये पूरा पूरा क्या है हमारा? हिंद महासागर है। ठीक, क्या है? हिंद महासागर। इस हिंद महासागर की दो शाखाएं, एक तो बंगाल, बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी, और दूसरी है अरब सागर। ये सम्मिलित रूप से आपका पूरा क्या क्या कहलाता है? हिंद महासागर। अब बात जो आती है कि भारत की कुल सीमा कितनी है, ये जो यहां से यहां तक है, पूरी भारत की स्थलीय सीमा, अर्थात स्थल क्या है? ये भाग, ये जो है, ये स्थल है। तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, अगर आपसे पूछी जाए कितनी है, तो इसका आप जवाब क्या देंगे? जो भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, जैसा मैंने कल बताया था, उसी तरीके से आप याद करने की कोशिश करें। 15,200 अर्थात 15,200 किलोमीटर। ये तो क्या है इसकी, भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, स्थल की सीमा की जो लंबाई है, वो आपकी कितनी है? 15,200 किलोमीटर, अर्थात 15,200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप ये जो समुद्र वाला भाग है, ये तटीय, तो स्थलीय यानी भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय है, अगर आपसे पूछी जाए कितनी है मुख्य भूमि की तटीय, ठीक है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा, अगर ये आपसे पूछ ली जाए, तो ये है 6,100 यानी 6100 किलोमीटर। कितनी है ये? 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की है, तटीय। ठीक है, अभी जो मेन बात है वो ये है, अगर पूछा जाए आपसे द्वीपों सहित, ये भारत के द्वीप हैं, ठीक, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, यहाँ पर अगर इन सब की भी जोड़ ली जाए, तो कितनी हो जाएगी तटीय सीमा आपकी? 7,516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर इसकी हो जाएगी। तो देखो, स्थलीय सीमा पूछी जाए तो हमारी कितनी है? 15,200। मुख्य भूमि की तटीय, ये पॉइंट जरूर याद रखें, मुख्य भूमि की, तो ये कितनी है हमारी? 6100। अगर द्वीपों सहित टोटल तटीय कितनी है, तो आपकी कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर ये है। अब अगर आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत की कुल सीमा की लंबाई, ठीक है, अर्थात ये जो पूरा है, इसकी कुल लंबाई कितनी होगी?
तो आप इसको और इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 22,000 कितना आ जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा कितनी है हमारी, 22,716.6 किलोमीटर भारत की कुल सीमा है। अब देखो यहाँ पर एक और बात है, जैसे भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश तथा यहाँ से क्वेश्चन बनता है राज्यों के साथ हमारी तट रेखा लगती है। तो अगर मुख्य राज्य देखे जाएं केंद्र शासित को न मिलाया जाए, अर्थात बिना केंद्र शासित के, बिना केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए तो कितने टच करते हैं हमारे, 9। कितने करते हैं, 9 टच करते हैं, अर्थात 9 राज्यों की समुद्र से सीमा साझा होती है। ठीक है, 9 राज्य समुद्र से लगते हैं, ऐसे लिखते हैं आप, लगते हैं। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए केंद्र शासित शहर, केंद्र शासित सहित पूछ लिया जाए, तो इसमें 4 और ऐड हो जाते हैं और आपकी संख्या कितनी हो जाती है, 13। अब देखो जो 9 है वो कौन कौन से हैं, जो 9 हैं देखो एक क्रम में आप याद रखें, पहले नंबर पे है आप गुजरात, दूसरे पे है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे है आपका गोवा, चौथे पे है आपका कर्नाटक, पांचवें पे है आपका केरल, ठीक, छठवें पे है आपका तमिलनाडु, सातवें पे है आपका आंध्र प्रदेश, आठवें पे उड़ीसा और 9वें नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। अब देखो जो है, अब केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो कौन कौन से हैं आपके, एक तो आप ये इसको लक्षद्वीप को देखें और दूसरा क्या है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दमन द्वीप और नगर हवेली ये क्या है आपका तीसरा, और ये पुदुचेरी है ये आपका है चौथा। तो कुल मिलाकर जो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो कितने की, कुल टोटल भारत के 13 राज्य सीमा साझा करते हैं। अच्छा, आप एक क्वेश्चन है, आप ही बताएं सर्वाधिक तट रेखा जिस राज्य के साथ लगती है वो कौन सा होगा। तो अमूमन आप सब लोग गुजरात उत्तर देंगे, जो कि क्या होगा, गलत, क्योंकि अगर हम लद्दाख को वो सॉरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अगर शामिल करके चल रहे हैं 13 हैं, तो उसमें से सर्वाधिक जो सीमा साझा करती है तट रेखा के साथ, तट रेखा से जो हमारा सर्वाधिक लगता है वो कौन सा है हमारा, अंडमान और निकोबार सर्वाधिक सीमा इसी की साझा होती है। आइए देखो नई स्लाइड में लेते हैं, सर्वाधिक कितनी है, अंडमान और निकोबार, इसकी कितनी है आपकी सीमा, 1962, अर्थात 1962, ये किसमें, किलोमीटर में। दूसरा हमारा आता है गुजरात, ठीक, तो गुजरात की है वो है, देखो बहुत अंतर है, 12-14, अर्थात 1214 किलोमीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम आंध्रा की बात करते हैं, ठीक, आंध्र प्रदेश आता है, ऐसे ही करके हम इसके बाद जो आता है तमिलनाडु आता है। तो हम देखो ऊपर के 4 मोस्टली क्या रखें, याद रखें, क्योंकि अब जो एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है उसमें क्या है, पहले को हटा देंगे दूसरा लगा देंगे। और देखो ये क्या है, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को अगर शामिल नहीं कर रहे हैं तो गुजरात ही पहले नंबर पे है। तो अगर इन दोनों को भी हटा दें तो आपको ये यूपीपीसीएस में बहुत बड़ा खेल कर देते हैं ऐसे ही, तो तीसरे नंबर वाला भी कभी कभी और चौथे नंबर वाला भी पहले पर पूछ लेते हैं। तो ये क्या है आपकी सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, और अंडमान निकोबार के साथ, दूसरा गुजरात, तीसरा अरुणाचल प्रदेश वो आंध्र प्रदेश, और ये तमिलनाडु। उसके बाद सबसे कम किसकी लगती है, कम सीमा साझा मतलब तट रेखा, कम तट रेखा वाले राज्य, तो सबसे कम जिसकी लगती है वो है आपका दमन और दीव, दमन दीव, ठीक, दीव। उसके बाद आपका जो दूसरे नंबर का है
वो है पुदुचेरी। क्या है? पुदुचेरी। तीसरे नंबर पे है आपका गोवा, और चौथे नंबर पे है आपका लक्षद्वीप। ठीक, पहले पर कौन सा है? दमनदीप, दूसरे पर पुदुचेरी, तीसरे पे गोवा, और चौथे पे है आपका लक्षद्वीप। अगर आप इन सबको अगर इसी क्रम में याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कभी क्रम उल्टा सीधा पूछ लेता है। मान लो अब तक यही क्वेश्चन बनता आ रहा है, सर्वाधिक किसके साथ सीमा लगती है, तो किसके साथ लगती है? गुजरात ही मोस्टली ऑप्शन आता है। लेकिन अगर पूछ ले सबसे कम किसके साथ लगती है, तो हम कंफ्यूज ना हो और उत्तर क्या लगाएं? लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या लगाएं उसमें? गोवा। ठीक, ये तो क्या हो गई हमारी तट रेखा, कितनी लंबाई है, कहां से कितना है। ठीक, उसके बाद में देखो कल एक पॉइंट उसके बाद में देखो ये क्या है आपका अंडमान निकोबार। तो अब तट रेखा की बात चल ही रही है तो यहीं पर हम बता दें आपको। ये देखो, ये हमारा क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब ये ऊपर वाला अंडमान है और नीचे वाला क्या है? निकोबार है। ठीक है, तो जो अंडमान और निकोबार के बीच जो चैनल है जिसके द्वारा ये अलग होता है, उस चैनल को हम क्या बोलते हैं? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो को अलग करता है, तो किन दो को अलग करता है? अंडमान को निकोबार से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर एक और बात है, ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक, ये लक्षद्वीप है, ये द्वीप है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को मिनी काय, यहाँ पर क्या है? मिनी काय है। ठीक, उससे अलग करने वाली जो चैनल है वो है आपका ये, हाँ ये है आपका 9। ठीक, ये क्या है आपका? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद देखो यहाँ पर मालदीव है नीचे, और मालदीव और लक्षद्वीप के बीच जो चैनल अलग करता है वो है आपका 8 अंश। ठीक है, या 8 डिग्री। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षद्वीप और मालदीव को किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है, तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा क्या किया जाता है? यहाँ पर अलग किया जाता है। और ये क्या है? अंडमान को निकोबार से, यानी बड़े अंडमान को बड़े निकोबार से अलग करने वाला क्या है? 10 डिग्री। और इसको लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करने वाला क्या है आपका? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, ये बात आप याद रखें। उसके बाद में देखो ये ये सब तो हो गए। अब बात आती है कि जो भारत है, ठीक, ये हमारा जो भारत है, ये तो हमने पूरा स्थलीय रूप से, हाँ एक और यहाँ पर बात ये है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, जो अब हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत के साथ, यानी भारत के पड़ोसी देश तो अलग हैं लेकिन सीमा साझा करने वाले देश अलग हैं। जैसे बहुत से लोग क्या है, ये कहते हैं कि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका हमारी क्या करती है? हमारी जो श्रीलंका है वो हमारे साथ सीमा साझा करती है? नहीं करती। ये यहाँ पे ही अभी हम देखो देखते हैं शुरू से। अब देखो क्या जो बात आती है, कितने राज्यों के मतलब कितने राज्य, ठीक, कितने राज्य अन्य देशों के साथ, अन्य देशों से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एक। तो देखो हम मैप में देखते हैं, सबसे पहले मैप में हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बांग्लादेश को। ठीक, क्रम में हम पढ़ेंगे, और देखो क्रम वो ऐसा है कि आपको क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा, और किस क्रम में बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ये क्या है? हमारा बांग्लादेश है। ठीक, हमारा पड़ोसी है, इसके साथ क्या है? हम स्थलीय रूप से सीमा साझा भी करते हैं। अब जो क्वेश्चन बनता है कि भारत किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है? किस देश के साथ? यहाँ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, तो भारत, भारत, ठीक है, और ये है अन्य देश, अन्य देश। ठीक,
तो पहला देश कौन सा है जिसके साथ हम सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश। ठीक, कौन सा देश है? बांग्लादेश। इसके साथ हम क्या है, भारत सबसे नंबर 1 पे है, मतलब सर्वाधिक सीमा साझा करता है। अब राज्य कौन कौन से हैं हमारे जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी तो याद रखने वाली बात है। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, सर्वाधिक सीमा हम किस देश के साथ साझा करते हैं? तो पहले ही नंबर पे मैं लिखा रहा हूं, तो वो क्या है आपका? बांग्लादेश। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो देखो अब आइए यहाँ, ये देखो हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिमी बंगाल। तो एक क्या हो गया हमारा? पश्चिम बंगाल एक। ठीक, अब हम इधर से आगे आए तो ये क्या है? दूसरे नंबर पर असम। ये तीसरे नंबर पर क्या है हमारा? मेघालय। ठीक, ये चौथे नंबर पर हमारा क्या है? त्रिपुरा। और ये हमारा 5वें नंबर पर क्या है? मिजोरम। तो भारत के जो बांग्लादेश है वो कितने राज्यों के साथ करता है? 5 राज्यों के साथ करता है। बांग्लादेश, असम, मेघालय, ठीक, त्रिपुरा और आपका मिजो यानी मिजोरम, इनके साथ सीमा साझा करता है। अब देखो त्रिपुरा की एक विशेष स्थिति है, यहाँ पर देखें आप, ये देखो आपका क्या है? त्रिपुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकमात्र, अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछता, एकमात्र प्रदेश का नाम बताइए जो तीनों तरफ से किसी एक देश के साथ घिरा हुआ है, तो उसका नाम क्या है? त्रिपुरा। तो आप देख लीजिए, ये क्या है आपका? त्रिपुरा। तो ये क्या है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा है, घिरा है, ठीक है, घिरा है। तो तीनों तरफ से कौन घिरा है? हमारा त्रिपुरा। तो आप ये याद रखें। अब देखो हम क्रम में ही पढ़ेंगे। अब दूसरा नंबर का ऐसा देश बताइए जिसके साथ भारत सर्वाधिक सीमा साझा करता हो। ठीक है, तो आप दिमाग लगाइए, और दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर हम बताएंगे ये क्या है आपका? लद्दाख। ठीक, ये क्या है? पूरा हमारा तिब्बत, जो कि अब चाइना का पार्ट है। ये हमारी सिक्किम है, ये भूटान आ गया, ये अरुणाचल प्रदेश आ गया। तो ये पूरा क्षेत्र क्या है जिसके साथ हम सीमा साझा करते हैं? वो क्या है? चीन। ठीक, चीन है। तो दूसरे नंबर पर जिसके साथ हमारी सर्वाधिक सीमा है वो कौन सा है? चीन। अब इसके साथ राज्य भी देखें कि कितने राज्य हैं, तो देखो एक बार देख लेते हैं तभी बताते हैं कितने हैं। तो देखो ये क्या है? लद्दाख। तो पहले नंबर पर ये लद्दाख हो गया। देखो यहाँ पर क्या है, ये भी चाइना से कर रहा है। दूसरे पर हिमाचल हो गया, और ये तीसरे पर आपका क्या हो गया? उत्तराखंड, यूके हो गया। चौथे नंबर पर ये आपका क्या हो गया? सिक्किम हो गया। और 5वें पर क्या हो गया? ये अरुणाचल प्रदेश। अर्थात जो चाइना है उससे भी भारत के कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। तो कितने लगते हैं? 5। अब आप पांचों का क्रम देखो, पहले नंबर पे लद्दाख, ठीक, दूसरे पे हिमाचल, ठीक, तीसरे पे है आपका यूके अर्थात उत्तराखंड, उसके बाद में क्या है? सिक्किम, ठीक, सिक्किम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है आपके? कितने लगते हैं? 5 लगते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उसमें से कोई एक अलग से दे देंगे, और ऐसे ही आपको ये दे देंगे। और ये तो इम्पोर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि चाइना के साथ हमारा हर समय कोई ना कोई विवाद चलता ही रहता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो हम तीसरे क्रम में ही पढ़ेंगे। तीसरा क्रम जिसके साथ हम सीमा साझा करते हैं, तो देखो उसका नाम क्या है? पा यानी पाकिस्तान। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं, ये है। अच्छा, ऊपर एक और बात हम बता दें यही जानकारी में, ये जो रेखा है ये इसके साथ ये मैकमोहन रेखा है, ठीक, जिसको क्या है चाइना मानता नहीं है, बोलता है कि अंग्रेज बना के गए, ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ ले, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? तो किन देशों के मध्य है? चीन के मध्य है। ठीक है,
अब उसके बाद में आप यहाँ पर फिर देखिए, ये क्या है, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो एक लद्दाख लग रहा है, ठीक। दूसरा क्या लग रहा है, जम्मू कश्मीर लग रहा है। तीसरा पंजाब लग रहा है। चौथा राजस्थान लग रहा है। और पांचवा कौन सा लग रहा है, हमारा गुजरात लग रहा है। तो ये भी कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, भारत के 5। पहला लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, ठीक, राजस्थान और आपका गुजरात, ठीक है। ये 5 हमारे क्या है, इससे सीमा साझा करते हैं, ठीक। तीसरे नंबर का है ये। उसके बाद में चौथे नंबर पर है जो इसी क्रम के अनुसार, वो है आपका नेपाल। कौन सा है, नेपाल। अब देखो, नेपाल हम देख लें, ये है बेचारा नेपाल। तो देखो, एक तो उत्तराखंड लगता है, एक उत्तर प्रदेश लगता है, एक बिहार लगता है, एक पश्चिम बंगाल लगता है, और क्या लगता है, एक सिक्किम। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4, और कितने हुए, 5। कितने हो गए ये, 5, ठीक है। तो ये भी हमारे कितने से साझा करता है, 5 राज्यों से, ठीक है। तो पहला क्या है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, और एक सिक्किम। 1 2 3 4 5, तो इनके साथ सीमा साझा करता है। अब उसके बाद में नंबर आता है 5वें पर, जो हमारी सीमा है वो है हमारी म्यांमार के साथ। म्यांमार, ये हमारा ऐसा देश है जो 1935 के अधिनियम के तहत क्या है, 1937 में भारत से अंग्रेजों ने ही क्या कर दिया था, इसको अलग कर दिया था। अब देखो म्यांमार देख लें, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, आपका म्यांमार है। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, नागालैंड लग रहा है, मणिपुर लग रहा है, और मिजोरम। तो 4, कितने राज्य, 4 राज्य हमारे इसके साथ सीमा साझा करते हैं। पहला क्या है, अरुणाचल, ठीक है। उसके बाद में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। तो ये आप याद रखें। उसके बाद 6वें नंबर पर, 6वें नंबर पर जो है आपका, वो है आपका भूटान। बड़ा ही प्यारा देश है, शांत प्रिय देश है, शांत माहौल वाला देश है। ऐसा ही देश होने चाहिए, तो देश क्या है, तरक्की कर जाए। पड़ोसी देश जलने वाले हो तो नहीं कर पाते। भूटान, ये क्या है, हमारा भूटान। अब देखो, एक सिक्किम से कर रहा है ये, एक अरुणाचल से कर रहा है, एक असम से कर रहा है, और एक पश्चिम बंगाल से। तो ये भी कितने से करता है, हमारे 4 से। तो ये हमने लिखा नहीं था, भूटान। तो ये क्या है, हमारा 4 राज्यों से कर रहा है। कौन कौन से हैं, एक तो देखो सिक्किम है, दूसरा पड़ोसी अरुणाचल है, एक वेस्ट बंगाल है, और एक क्या है, असम, ठीक है। उसके बाद में 7, और अगला है अफगानिस्तान, अंतिम। केवल एक राज्य से करता है, लद्दाख। किससे करता है, लद्दाख से। अब देखिए कहाँ है लद्दाख, ये हमारा क्षेत्र क्या है, लद्दाख। अब देखो, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो यहाँ पर जो डूरंड रेखा है, देखो पहले क्या है, ये अगर भारत और पाकिस्तान विभाजित नहीं था, तब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा खींची गई थी, जिसको क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा, जिसको अफगानिस्तान आज तक नहीं मानता है। ये इस रेखा को यहाँ लाना चाहता है, ठीक है। और ये क्या है, ये जब ये पाकिस्तान यहाँ तक है, तो ये ऊपर वाला भाग भी क्या है, इसी डूरंड में आता है। तो जो भारत और वो भारत और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा होती है, और रेखा का निर्धारण कौन करता है, डूरंड रेखा ही करती है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्य जो रेखा है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। कौन सी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक। क्वेश्चन पूछ ले, रेड क्लिफ रेखा किन किन के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान, डूरंड भारत और अफगानिस्तान, और बांग्लादेश के साथ हमारा शून्य रेखा है, ठीक है। शून्य रेखा बोली जाती है इसको। क्या ऐसी रेखा है ये, शून्य रेखा है। और इसके साथ कौन सी हमारी, अब चाइना के साथ मैकमोहन रेखा है। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बन गए होंगे, ठीक है। ये है। अब कुछ चीजें, अब देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एक और
कितने कितने भारत भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो आप फौरन बता दें कितने हैं वो। 7 देश हैं जिनके साथ हम सीमा साझा करते हैं। अब विशेष बात क्या है, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ भी सीमा साझा करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर ही देखें, एक तो लद्दाख यहाँ मिलेगा आपको, पाकिस्तान के साथ कर रहा है, एक लद्दाख आपको चाइना के साथ कर रहा है, और एक लद्दाख ये क्या कर रहा है आपका, यहाँ पर देखें, अफगानिस्तान के साथ। तो लद्दाख के 3 देशों के साथ, 3 देश कौन सा है, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश है आपका, वो भी 3 के साथ कर रहा है, भूटान, ठीक, म्यांमार और चाइना। ऐसे ही आपका सिक्किम क्या है, 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, नेपाल, भूटान और चीन। ये भी 3 के साथ सीमा साझा कर रहा है। तो ये क्या है, आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अब देखो ये क्या है, भारत की ये तटीय रेखा है, ठीक है। जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ये मोस्टली क्या है, यहीं से बन जाएंगे। कौन सा कितना है, कितनी सीमा लगती है, सबसे कम किसकी है। अगर अफगानिस्तान न दे के भूटान म्यांमार दे दे तो आपको भूटान लगाना है। ये सब चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। अब जो भारत की विशेष जानकारी है उसमें एक चीज और है, जो पूछ लेते हैं कि भारत की जो तटीय सीमा है वो हम कितने नॉटिकल मील तक हम भारत की जो क्षेत्र है वहां पर हम रह सकते हैं। तो जो 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील यानी नॉटिकल मील होता है, ये भारत की अपनी खुद की है। इसमें भारत कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ये हमारा है, इसमें हम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। और एक एक नॉटिकल में, एक समुद्री मील में या नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। तो जो इतना क्षेत्र है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1.8 होते हैं। और ये दूसरा क्या बन सकता है, भारत की जो क्षेत्र है समुद्र में, या क्षेत्रीय सागर है, या प्रादेशिक समुद्री सीमा है, यानी प्रादेशिक समुद्री सीमा है, वो भारत की कितनी है, 12 नॉटिकल मील है। लेकिन 200, ये भी आप याद रखें, समुद्री मील कितना, समुद्री मील जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वो आपका क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र भारत का कितने किलोमीटर तक है, समुद्री मील तक है, सॉरी, तो आपका है 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य क्षेत्र है। तो इससे रिलेटेड ये कुछ पॉइंट हैं। अब देखो आप ट्रिक के चक्कर में ना पड़े, बेटर है। जैसे इसकी एक ट्रिक है, जो 7 राज्य हैं वो मतलब देश हैं जो भारत के राज्यों से सीमा साझा करते हैं या लंबाई के अनुसार। तो देखो सबसे पहले पे कौन सा करता है, बांग्लादेश। तो एक है बचपन, ऐसे याद आप कर लें, बचपन में भूटान आया। कहाँ आया, भूटान आया। बस इतनी सी बात है। आया मतलब सबसे लास्ट में कहाँ आया, अफगानिस्तान, तो सबसे कम। दूसरे पे कौन सा है, भूटान। में मतलब म्यांमार। अब देखो बचपन मतलब बांग्लादेश, च मतलब चीन, प मतलब पाक, और ना मतलब नेपाल। तो बचपन में भूटान आया, आया तो आया, उसमें क्या है, ठीक। तो ये चीज है आपकी क्रम के अनुसार याद रखने के लिए, लेकिन आप मतलब ट्रिक से याद रखने की। लेकिन अगर आप ऐसे चाहें क्रम, तो क्रम ज्यादा बेटर है, कि ट्रिकें अक्सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं। जो अनुभवी हो आप उनसे शेयर जरूर करें कि हम भूलते हैं, ट्रिकें नहीं भूलते, जो एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि ट्रिक के नाम पर आपको कोई भी गुमराह कर सकता है, ठीक है। तो कुल हमारे 18 राज्य हैं, विद केंद्र शासित राज्यों के साथ, जो क्या है, अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये अब देखो कुछ और है भारत की जानकारी। अब ये 28 राज्य हैं, ये क्या बताएं, स्टेट कितने, 28 कैसे, जो फुल है। उसके बाद केंद्र शासित कितने हैं हमारे, 8 हैं। तो कुल राज्य कितने हुए हमारे,
28 और 8 कितने होते हैं? 36। तो टोटल भारत में अगर राज्य कितने हैं, तो केंद्र शासित और वैसे मिला के दोनों ही हमारे कितने हैं? 36। ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये खेल बहुत खेलता है एग्जाम में। देखो सबसे ज्यादा किसका है? राजस्थान का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, ऐसे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र नहीं, एमपी है, मध्य प्रदेश है। तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे आपका क्या है? यूपी है, और पांचवें पे आपका आंध्र प्रदेश है। अब देखो क्या, पहले हम पांचवें पे थे और ये पहले पे था, लेकिन क्या हुआ? तेलंगाना बन गया इससे अलग। तो ये काट के क्या है, हम चौथे पे आ गए, मतलब उत्तर प्रदेश पे आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। और जनसंख्या के मामले में हम पहले नंबर पे हैं। तो अगर और देखो, एक बार कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये ऊपर का राजस्थान हटा दिया, मध्य प्रदेश भी हटा दिया, फिर पूछा गया सबसे बड़ा कौन सा है? महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र प्रदेश। ऐसे कंफ्यूज किया गया। तो आप 4-5 क्रम क्या रखें? याद रखें। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है क्षेत्रफल? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में है। ठीक, ये है। अब छोटे राज्य मतलब छोटा क्षेत्रफल, मतलब कम क्षेत्रफल वाले। छोटा राज्य मतलब कम क्षेत्रफल, कम क्षेत्रफल। तो जो कम क्षेत्रफल है वो सबसे कम किसका है? सबसे कम है आपका सिक्किम का। किसका है? सिक्किम का। नहीं, सबसे कम है आपका गोवा का। किसका है? गोवा। ठीक, उसके बाद आपका किसका है? सिक्किम का। फिर उसके बाद है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा। तो अगर पूछा जाए सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे कम क्षेत्रफल है आपका गोवा का है। उसके बाद सबसे कम किसका है? सिक्किम का है। जनसंख्या में सिक्किम सबसे कम है। ठीक, ये पॉइंट है, इसीलिए मैं यहाँ कंफ्यूज कर गया था गोवा की जगह। तो ये जो गोवा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला है, दूसरे पर सिक्किम है, तीसरे पर क्या है? त्रिपुरा है। तो आप इन तीनों को क्या रखें? याद रखें। अब देखो, अगर टोटल, अगर ये सब है, अब उसके बाद में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें। केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका होगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो आप क्या उत्तर देंगे? आप सब अभी भी अंडमान ही याद किए होंगे, जो कि क्या है? बिल्कुल गलत है। अब करंट में जो सबसे पहले पे आ गया है वो आपका क्या है? लद्दाख। लद्दाख। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल अगर केंद्र शासित में पूछा जाए तो किसका है? लद्दाख का है। उसके बाद में दूसरे पे आता है आपका जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तब कहीं जाकर तीसरे नंबर पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपका तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले पर लद्दाख पहुंच गया है केंद्र शासित में, दूसरे पर ये आपका जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर पहुंच गया है, ये है। अब देखो सबसे कम जो क्षेत्रफल है केंद्र शासित में, कम क्षेत्रफल, ठीक है, कम क्षेत्रफल, तो वो है आपका लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का। ठीक, उसके बाद है चंडीगढ़ का। ठीक है, चंडीगढ़ का। तो ये आप दो याद रखें क्रम से। अगर आप 8 में याद करना चाहते हैं तो लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। उसके बाद में आपका दिल्ली। चौथे नंबर पर क्या है आपका? दिल्ली। ठीक है, पांचवें नंबर पे है आपका दादर और नागर हवेली, ये सब मिलाकर। छठवें नंबर पे है आपका पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी। फिर उसके बाद में क्या है? सातवें पे चंडीगढ़, और आठवें पे कौन है आपका? लक्षद्वीप। तो ये आपके क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका क्षेत्रफल के अनुसार नंबर है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, तो ये आप इन्हें भी आप क्या करें? याद रखें।
तो ये भारत के भूगोल की कुछ सामान्य जानकारियां थी। अब देखो सामान्य जानकारी में कैसे भारत की मानसूनी जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु, ठीक है, मानसूनी जलवायु है। कौन से कटबंध में स्थित है हम, तो देखो उष्ण कटबंध में स्थित है, लेकिन क्या है कुछ भाग हमारा उपोष्ण कटबंध में भी आता है। तो भारत की जो मानसून जलवायु है उष्ण कटबंधी मानसूनी जलवायु, ये भारत की कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भारत की कैसी जलवायु, तो मानसूनी जलवायु है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो ये भारत की कुछ सामान्य जानकारियां थी भूगोल की। अब आगे की क्लास में हम और चीजें लेकर आएंगे भारतीय भूगोल से संबंधित। तब तक आप ऐसे ही देखते रहिए सृष्टि द फ्यूचर। धन्यवाद।